दोस्तों आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे। जब भी ट्रांसफार्मर लेना हो तो 012 या 12012 कौन सा ट्रांसफार्मर लेना चाहिए। साथ में हम ये भी समझेंगे 012 और 12012 ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद ट्रांसफार्मर के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो या किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। अब दोस्तों चलिए समझते हैं कि 012 और 12012 ट्रांसफार्मर क्या होता है। अगर ये समझ गए तो आप लोग को ट्रांसफार्मर में अंतर भी समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसमें एक तरफ 2 रेड वायर और दूसरी तरफ 2 ब्लैक वायर और एक व्हाइट यानी 3 वायर लगा हुआ है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में प्राइमरी इनपुट और सेकेंडरी आउटपुट होता है। प्राइमरी में AC वोल्ट इन करते हैं, सेकेंडरी में जितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है उतने वोल्ट के आसपास AC मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी की पहचान क्या है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी है। दोस्तों जनरली माना जाता है कि ट्रांसफार्मर में 2 रेड वायर या 2 ऑरेंज वायर निकली होती है। जैसे कि इस ट्रांसफार्मर में 2 रेड वायर निकली है तो इसके जगह पर ऑरेंज वायर भी हो सकती है, ये प्राइमरी होती है। और दूसरी तरफ कोई भी 2 सेम कलर की वायर निकली होती है वह सेकेंडरी होती है। अगर ट्रांसफार्मर 12012 है तो 0 वायर 2 वायर से अलग कोई भी कलर की हो सकती है। जैसे कि इस ट्रांसफार्मर में आप लोग देख रहे हैं, एक तरीका ये होता है। अब कुछ ट्रांसफार्मर ऐसा भी मिलेगा जिसमें कोई भी वायर नहीं निकली होती है, सिर्फ उसमें वायर कनेक्ट करने के लिए पॉइंट बना होता है। तो उस तरह के ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी कैसे पहचानेंगे, तो इसका भी पहचान करना बहुत आसान है दोस्तों। अब देखिए ये 606 यानी कि 606 का खराब ट्रांसफार्मर है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी समझना है तो इस ट्रांसफार्मर से भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें एक तरफ 2 पॉइंट बना है तो इसके पीछे की तरफ नीचे गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पर पतली सी वायर है तो ये प्राइमरी होता है। और दूसरी तरफ 3 पॉइंट है तो इधर गौर करेंगे तो थोड़ी मोटी वायर है तो यह सेकेंडरी है। तो इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। कोई ऐसा भी ट्रांसफार्मर मिल सकता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा है। तो वैसे ट्रांसफार्मर को डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करेंगे। जिस 2 वायर में सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी शो होगा वह प्राइमरी होता है और बाकी सभी वायर में बीप साउंड या कंटिन्यूटी कम शो होगा वो सेकेंडरी होता है। तो दोस्तों मैं एक बार डिजिटल मल्टीमीटर से इस ट्रांसफार्मर को चेक करके दिखा देता हूँ, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। मल्टीमीटर को पहले बीप कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह 2 रेड वायर है, इसमें हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों वायर में 1 to 2 कंटिन्यूटी शो हो रहा है। अब इस तरफ ब्लैक व्हाइट वायर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बीप साउंड आ रही है। अब दूसरी ब्लैक वायर चेक करेंगे तो इस वायर में भी बीप साउंड आ रही है। अगर दोनों ब्लैक वायर को चेक करेंगे तो भी बीप साउंड ही आ रही है। तो ये दोनों रेड वायर में कंटिन्यूटी 1 to 2 शो हो रहा है, इसका मतलब यह प्राइमरी है। और इधर किसी भी वायर से किसी भी वायर में चेक कर रहे हैं तो बीप साउंड ही आ रही है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी है। वैसे तो ज्यादातर ट्रांसफार्मर पर इनपुट आउटपुट सप्लाई मेंशन किया होता है, लेकिन पुराने ट्रांसफार्मर में मेंशन किया हुआ मिट जाता है तो ऐसी दिक्कत आती है जिसमें हम पहचान नहीं कर पाते कि प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा है। तो जैसे मैं पहचान करता हूँ वह सभी तरीका आप लोग को बता दिया है, वैसे ही जरूरत पड़ने पर आप लोग प्राइमरी सेकेंडरी की पहचान कर सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो इसलिए इसका ये ब्लैक वायर 12, रेड वायर 0 और ये ब्लैक वायर 12 है। अगर ये ट्रांसफार्मर 24-0-24 का होता तो ये ब्लैक वायर 24 वायर 0 और ये ब्लैक वायर 24 का होता। तो ऐसे ही जितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर होगा उसके हिसाब से तीनों वायर का वोल्टेज समझ लेंगे। अब दोस्तों इस ट्रांसफार्मर में जो ये ब्लैक रेड ब्लैक 3 वायर है, जरूरी नहीं है कि सभी ट्रांसफार्मर में सेम कलर हो, यह कलर चेंज भी हो सकता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ट्रांसफार्मर में ये 3 वायर कोई भी कलर का हो, 2 कलर सेम और 1 कलर अलग होगी। जैसे कि इस ट्रांसफार्मर में आप लोग देख रहे हैं तो सेम 2 कलर को ट्रांसफार्मर जितने वोल्ट का है उतने वोल्ट का और 1 कलर अलग होगी उसको 0 मानेंगे। दोस्तों मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए।
फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं। अब दोस्तों मैं आशा करता हूं 12012 ट्रांसफार्मर को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलिए 012 ट्रांसफार्मर को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए मेरे पास ये 12012 का ट्रांसफार्मर है, तो इसमें 5 वायर है। अगर यह ट्रांसफार्मर 012 का होता तो इसमें सिर्फ 4 वायर होती, 2 इधर और 2 इधर, यह बीच वाली वायर नहीं होती। बाकी 012 ट्रांसफार्मर का जो तरीका मैं पहले बताया प्राइमरी सेकेंडरी पहचानने का, वैसे ही सेम इसको भी पहचानेंगे। अगर 012 ट्रांसफार्मर में वायर ना हो, सिर्फ दोनों तरफ 2-2 पॉइंट बना हो, तो उसको भी जैसे मैं पहचानने का तरीका बताया सेम उसी तरीके से पहचान कर लेंगे। अब दोस्तों अगर आप लोग को ट्रांसफार्मर लेना है तो आप लोग को 12012 का ट्रांसफार्मर लेना चाहिए, क्योंकि 12012 ट्रांसफार्मर से आप लोग कई सप्लाई बना सकते हैं, जैसे कि -12 वोल्ट, +12 वोल्ट, -24 वोल्ट, +24 वोल्ट और ग्राउंड वोल्ट। और 012 लेते हैं तो सिर्फ एक ही सप्लाई बन सकती है 012। मैं नेक्स्ट वीडियो में यह सभी सप्लाई कैसे बनाते हैं और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर को कैसे चेक किया जाता है, यह सारी बातें डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वो वीडियो देख पाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। कोई सवाल या सुझाव हो, इसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।